हमने 8 जंगें 8 माह में खत्म की, जिनमें गाजा जंग भी शामिल है। अमेरिकी सदर ट्रंप का इस्राएली पार्लियामेंट से खिताब, कहते हैं इस्राएली कैदी वापस आ गए हैं। कल मैं 7 जंगों का कह रहा था, मगर अब ये जंग शामिल होकर 8 हो गई हैं। ट्रंप का इसराइल को तबाहकुन हथियार देने का भी एतराफ, कहा हमने ईरानी एटमी तंसीबात पर 14 बम गिराए। हम वो हमला न करते तो आज ये जंग बंदी मुआहदा तय न पाता। मेरी इंतजामिया हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने की कोशिश कर रही है। पूरे खित्ते ने हमास को गैर मुसल्लह करने की तौसीक की। यहाँ जंग बंदी हो गई, अब हमें रूस पर तवज्जो देने की जरूरत है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्राएली पार्लियामेंट से खिताब के दौरान फलस्तीन के हक में एहतजाज, बाएं बाजू के रुकन का फलस्तीन को तस्लीम करने का मुतालबा। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए रुकन को हॉल से बाहर निकाल दिया। ट्रंप की तकरीर को डिस्टर्ब करने वाले एक रुकने पार्लियामेंट ओफर कैसफ को भी बाहर निकाल दिया गया। गाजा में जंग बंदी के बाद कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल। हमास ने 20 इस्राएली कैदियों को रिहा कर दिया। बदले में इसराइल ने भी 1966 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। कैदियों की रिहाई पर इसराइल गजा और मगरबी किनारे में जश्न। रिहा फलस्तीनियों के गजा और मगरबी किनारे पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। बच्चे, बड़े और नौजवान और खवातीन सड़कों पर निकल आए। फलस्तीनी कैदियों के इस्तकबाल के मौके पर जज्बाती मनाजिर। एक मां जिसको खदशा था कि उसके दोनों बेटे शहीद हो चुके हैं, उन्हें रिहाई पर जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ी। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियाँ हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला मुंतखब। अली अमीन गंडापुर ने सीट से उठकर मुबारकबाद दी। असम्बली इजलास से खिताब में नौ मुंतखब वजीर आला ने कहा, एहतजाजी सियासत के चैंपियन हूँ। बानी को PTI की मुशावरत के बगैर मुंतकिल किया गया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। मैं पर्ची पर नहीं, अपनी कारकर्दगी से वजीर आला बना। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं, अपने कायद का शुक्रगुजार हूँ। सुहेल आफरीदी का आज से बानी PTI अहलिया और कारकुनों की रिहाई के लिए इकदाम शुरू करने का ऐलान। कहा, बानी ने जब कहा इस कुर्सी को लात मार दूंगा, कोई ये ना समझे प्रोटोकॉल लेकर मैं अपने मकसद और नजरिए से हट जाऊंगा। जैसा मैं था हूँ ऐसा ही रहूंगा। बानी चेयरमैन के इश्क में मारा जाऊंगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं। एक माइंडसेट के साथ कबायली इलाकों पर हुकूमत की जा रही है। कबायली अवाम पर जुल्म अब बंद होना चाहिए। The resignation letter of 11 October 2025 declares that Mr. Ali Amin Khan Gandapur has resigned from the office of Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa. Now, based on the foregoing, I rule that pursuant to the resignation by Mr. Ali Amin Khan Gandapur, an election for the post of Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa is being lawfully conducted. स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कानूनी करार दे दिया। कहा, आइन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकते। सुहेल आफरीदी को इनकी पार्टी ने नामजद किया। अली अमीन ने 2 बार इस्तीफा दिया। आज असम्बली फ्लोर पर भी ऐलान किया कि इसके बाद भी गवर्नर का एतराज अजीब है। मैं बतौर स्पीकर रूलिंग देता हूँ कि ये इस्तीफा कानूनी तौर पर दुरुस्त है और काबिल कबूल है। आप खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार। कैबिनेट डी नोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब पर अपोजिशन का वॉकआउट। कल अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आइनी करार दे दिया। कहा, हम तो समझ रहे थे कि वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर हो गया, इसलिए कागजात नामजदगी जमा करवाए। गवर्नर के पास इस्तीफे की मंजूरी के लिए 15 दिन हैं। आप गैर आइनी काम कर रहे हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नामुमकिन है। अगर अली अमीन की कारकर्दगी बेहतर थी तो इससे क्यों हटाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अराकीन का शोर शराबा। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी
वज़ारत आला से इस्तीफ़ा 8 तारीख को उसी दिन जिस दिन इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए। मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है, फर्क दस्तखत में नहीं गवर्नर की नीयत में है। अली अमीन गंडापुर का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मेरा इम्तिहान था कि कुर्सी बड़ी है या लीडर। अल्लाह का शुक्र है मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और इस्तीफा दे दिया। जेल में बैठा कैदी बार बार कह रहा है कि बैठे बात करें, हम बानी पीटीआई के साथ डट के खड़े हैं, वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। जब हमारी हुकूमत आई तो 18 दिन की तनख्वाह थी, आज जाते वक्त 280 अरब छोड़े, 546 स्कीमें मुकम्मल की, अपोजिशन को फंड्स नहीं दिए लेकिन इनके हलकों के मंसूबे मुकम्मल कराए। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला मुंतखब होने पर जिला खैबर में जश्न। पहली बार रुकन असम्बली बनने वाले सुहेल आफरीदी ने PK 70 से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। नून लीग के बिलावल आफरीदी, JUI के हमीदुल्लाह आफरीदी समेत मुतादिद उम्मीदवारों को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। माजी में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहे। PTI के मौजूदा हुकूमत में सुहेल आफरीदी वज़ीर आला के मामले खसूसी की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके। काबीना में तब्दीली के बाद वज़ीर हायर एजुकेशन बनाया गया। सुहेल आफरीदी ने BS इकनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर रखी है। वज़ीर आला बनने वाले जिला खैबर के पहले सियासतदान हैं। नौ मुंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेना गवर्नर की आईनी जिम्मेदारी है। PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सूबे में मौजूद नहीं। हल्फ बर्दारी के लिए चीफ जस्टिस को खत लिख रहे हैं कि वो किसी को नामजद करे। आज ही हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI का है, कोई धोखे का सोच भी नहीं सकता। मेंबरान को मुख्तलिफ तरीकों से डराया धमकाया जा रहा है। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के लिए तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट से रजू। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फौरी समाअत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा गवर्नर से राय लेना जरूरी है, अगर गवर्नर की तरफ से इनकार हो फिर स्पीकर के रूलिंग पर कार्रवाई हो सकती है। सलमान अकरम राजा ने दिलाए हुए कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ लेना जरूरी है, इसमें ताखीर नहीं की जा सकती। गवर्नर को सूबे में मौजूद होना चाहिए था। आईन ने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है कि गवर्नर मौजूद ना हो तो वो किसी को भी हल्फ के लिए नामजद कर सकते हैं। हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। गवर्नर ने वज़ीर आला को 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस तलब किया, हालांकि इनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी करार दे दिया। कहा जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वर होगा। इस्तीफे पर मुझे मुतमईन करना मेरा हक है। अली अमीन बुध को मेरे पास आए, इन्हें चाय पिलाऊंगा और इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला हैं। अलीमा बाजी को सलाम पेश करके आए। गंडापुर को बाजी के कहने पर हटाया गया। हमें जमहूरियत का ताना देने वाले बताएं क्या बेगमात के शौक पर 2 वज़ीर आला तब्दील होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गंडापुर पहले वज़ीर आला हैं जो साजिश से नहीं बल्कि 2 घरेलू खवातीन की लड़ाई में ज़िबा हुए। एक वज़ीर आला बीवी के कहने पर लगाया गया, दूसरा बाजी के कहने पर हटा दिया गया। इनकी बात अडयाला के कैदी से शुरू होकर अडयाला के कैदी पर ही खत्म हो जाती है। पंजाब में किसी को अमन और अमान खराब करने और सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां। खैबर में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नौशहरा में रैली में सरकारी महकमों के अफसरान और एहलकारों की शिरकत। पाक फौज के हक में और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। डेरा बुगटी में रैली के शुरका हाथों में सब्ज हिलाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। वज़ीर आला पंजाब से मरकज तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला की रायविंड इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजाम करने और 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने की हिदायत। रायविंड में स्पेशल सफाई और अर्के गुलाब की छिड़काव का भी हुक्म। कहा मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ लेकिन बाज़ औक़ात अवाम के बोलना जरूरी होता है। अकाबरीन तबलीगी जमात ने सलाह मुतासरीन की मदद के लिए हाथ न फैलाने को काबिल तहसीन अमल करार दिया। कहा छोटे शहरों में कोई ग्रीन बस जैसी सर्विस का सोच भी नहीं सकता था। तबलीगी इज्तिमा में 110 ममालिक से लोग शरीक हैं। सबने इलेक्ट्रो बस की तारीफ की। मरियम नवाज बहुत खिदमत कर रही हैं, शहरों को ऐसा साफ कभी नहीं देखा।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं वज़ीर आला का इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अंदरूनी मसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी राय का इजहार किया। हमने तय किया है कि अब दूसरे सूबे के बारे में बात नहीं करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी से सिंध में किसी ने शरारत की तो इन्हें जवाब देंगे। थ्रेट्स का मुकाबला करेंगे, लेकिन पोलियो मुहिम आगे पीछे नहीं होगी। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएं। इस मूजी मर्ज से मुल्क का खात्मा करना होगा। मजहबी जमात का एहतजाज। लाहौर और कराची में शहरी सड़कों पर निकल आए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बंद सड़कों पर ट्रैफिक जुज़वी बहाल। मरी रोड से फैजाबाद जाने वाला रास्ता और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस तहाल बंद। तालीमी इदारे 4 रोज बाद खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और डेटा सर्विसेज भी बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद में किसी भी मकाम पर रास्ते बंद नहीं किए गए। जिला इंतजामिया का कहना है चंद मकामात पर रुकावटों की वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा रहा है। शहर में मामूलात जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियां पूरी तरह से बहाल हैं। शहर में किसी भी एरिया में कोई एहतजाज या मुजाहरा नहीं हो रहा। किसी भी किस्म के एहतजाज की सूरत में फुल फोर एक्शन लिया जाएगा। शहर में दफा 144 के तहत एहतजाज या मुजाहरों पर पाबंदी आयद है।